हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, सेंटेंस मेकिंग में काफी दिक्कतें आती हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सेंटेंस आखिर बनाना कैसे है। तो आज मैं आपको वो फार्मूला बताने वाला हूं, वो बात बताने वाला हूं कि शायद ही किसी ने आज तक बताया हो। प्रॉमिस, बिल्कुल। आप देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब खंगाल देख लीजिएगा। आप पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिएगा, आपको कहीं पर भी ये वाला टॉपिक नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन इस नाम से नहीं मिलेगा। इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस दो सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पहला टू बी हेल्पिंग अप और दूसरा टेंसेस। तो आज मैं आपको टू बी हेल्पिंग अप को समझा रहा हूं कि आखिर टू बी हेल्पिंग अप क्या है, उसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। इसको हम लोग पहला पार्ट मान लेते हैं और सेकंड पार्ट में मैं आपको टू बी हेल्पिंग अप और टेंसेस के सेंटेंस में अंतर करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि इंग्लिश में सारे सेंटेंसेस दो सिद्धांतों पर आधारित, केवल दो सिद्धांतों पर। पहला टू बी हेल्पिंग अप और दूसरा टेंसेस। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें टू बी हेल्पिंग अप को हम लोग कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में मैं आपको दोनों में अंतर करके बताऊंगा कि आखिर टू बी हेल्पिंग अप क्या होता है और टेंसेस का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बढ़िया है, आखिर तक रहें और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें, समझते हैं कि टू बी हेल्पिंग अप क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हालांकि बहुत से लोग को पता होगा कि टू बी हेल्पिंग अप क्या है, लेकिन काफी लोग नहीं समझ पाते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं। तो समझते हैं टू बी हेल्पिंग अप। टू बी हेल्पिंग अप के बाद, अब टू बी हेल्पिंग अप क्या मैं आपको समझाऊंगा। टू बी हेल्पिंग अप के बाद या तो नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, या वर्ब में आईएनजी आएगा, या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। केवल चार चीजें आएंगी। ये आपको याद रखना है कि टू बी हेल्पिंग अप के बाद केवल चार चीजें आएंगी, पांचवा नहीं आ सकता है। टू बी हेल्पिंग अप के बाद केवल चार चीजें आएंगी, पांचवा नहीं आ सकता। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। या तो नाउन आएगा, या फिर एडजेक्टिव आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आप यहां पर एडवर्ब नहीं लगा सकते इनके बाद टू बी हेल्पिंग अप के बाद। अब टू बी हेल्पिंग अप क्या है मैं आपको बताता जा रहा हूं। टू बी हेल्पिंग अप का मतलब होता है के लिए हम लोग लिखेंगे इज एम आर, है के लिए इज एम आर लिखेंगे। अब इज कब आता है, ये सब लिखा हुआ है, ही शी इट नेम सिंगल नाउन, बॉय किड के साथ आएगा। आर कब आता है, आर दे वी प्लूरल नाउन्स के साथ आता है, प्लूरल नाउन बॉयज एंड किड्स। और एम आता है आई के साथ, ये आपको पता होगा। वाज वर, जिसको था या थी कहते हैं, ये भी टू बी हेल्पिंग अप है। टू बी हेल्पिंग अप का ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है। तो वाज कब आएगा दोस्तों, ही शी इट नेम सिंगल, देख लीजिएगा आप लोग। वर आएगा यू दे वी प्लूरल, इनके साथ आता है, ये आप लोग को पता होगा। लेकिन मैं आपको ऐसे कौन सी बात बता रहा हूं, वो आप आगे देखते जाइए, समझ में आने लगेगा। ये हमारा तीसरा टाइप हो गया, विल बी शैल बी। टू बी हेल्पिंग अप में यहां पर बी लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी आने का मतलब है कि टू बी हेल्पिंग अप में बी आना ही आना है। तो दोस्तों, है बोलने पर हमें इज एम आर लगाना है, वहां बी नहीं आता है। था या थी बोलने पर हमको वाज वर लगाना, वहां पर बी नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बोलेंगे होगा, होगी, होंगे, होंगा बोलेंगे, तब हमको विल बी शैल बी लगाना पड़ेगा। यहां पर आ सकता है, ये आपको वाली बात ध्यान देना है। तो दोस्तों, क्या समझ में आया आपको कि टू बी हेल्पिंग अप के बाद चार चीजें आती हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में आईएनजी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चार चीजें आएंगी, पांचवा नहीं आएगा। और फिर दूसरी बात हम लोग ने क्या देखी, हमने देखी कि है के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इज एम आर, और था के लिए हम लोग बोलेंगे वाज वर, होगा होगी के लिए हम लोग बोलेंगे विल बी शैल बी। और अगर हमें कहना है, वो हमारा तीसरा पार्ट था, और हो सकता है बोलना है तो हमको बोलना पड़ेगा कैन बी, हो सकता है, हो सकती, ये सारे के सारे। ठीक है, आप लोग मे बी लगा सकते हैं। अगर आपको आशंका है तो वहां पर आप लोग को मे बी लगाना है, मे बी। इसका मतलब यही हो रहा है, लेकिन ये आशंका की बात करेगा, जहां पर हमें डाउट है, हो सकता है, शायद का काम करेगा, वहां हम लोग मे बी लगाएंगे। अब ये हमारा पांचवा काइंड हो गया, हो सकता था, हो सकती थी। इसको हम लोग माइट भी कह सकते हैं, लेकिन माइट भी बोलेंगे तो वहां पर भी आपको डाउटफुल कंडीशन हो जाएगी, आशंका वाली बात हो जाएगी। हो सकता था कि वो आ जाए, इस टाइप की बात है, तो हम लोग माइट बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा ये सिक्स काइंड हो जाएगा, शुड बी, यानी होना चाहिए। अगर हमें होना चाहिए बोलना है, वो चार चीजों के लिए बोलना है, किसी नाउन के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए, किसी वर्ब में आईएनजी के लिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए, तो हमको शुड बी लगाना है। वो चार चीजें, पांचवा नहीं आ सकता, ध्यान देना। मैं आपको आगे समझाऊंगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। और अगर हमें कहना है होना चाहिए था, तब आपको शुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है। और हुआ करता था, मैं आपको यूज टू बी का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे 8 काइंड हो गए कि टू बी हेल्पिंग अप हम लोग
टू बी हेल्पिंग अप के बाद हम लोग नाउन एडजेक्टिव वर्ब में आईएनजी वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और टू बी हेल्पिंग अप क्या होता है आने पर इज एम आर, था आने पर वाज वर, होगा होने पर विल बी, हो सकता है के लिए कैन बी, हो सकता था के लिए कुड बी, होना चाहिए के लिए शुड बी, होना चाहिए था के लिए शुड हैव बीन, और हुआ करता था के लिए यूज्ड टू बी। ये 8 टाइप जो होते हैं ये टू बी हेल्पिंग अप के पार्ट होते हैं। अब हम लोग इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसमें आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हमको इसका सेंटेंस मेकिंग कैसे करना है। ओके, तो आप लोग देखिए, इसका मैं आपको बताता हूं, इसका सारे पार्ट बताता हूं। अब देखिए, अब यहां पर मैंने बताया है, ये लिखा है, अब यहां मैं कह रहा हूं कि वह डॉक्टर है बोला मैंने तो क्या लगाया, इज लगाया। उसी को मैं था कर दूं, वो डॉक्टर था, तो है की जगह पर वाज जाएगा, ही वाज ए डॉक्टर। अब ये नाउन है, तो नाउन के पहले हमको, नाउन अगर सिंगल है तो हमको ए लगाना पड़ता है, ये वाली बात भी आपको पता है। वह डॉक्टर होगा, हम लोग इसी को है, था, होगा ये बोलते जा रहे हैं, तो हम लोग केवल इसमें चेंज करेंगे। वह डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी या मे बी अ डॉक्टर, है ना। ये वाला मे बी जो है वो आशंका की बात करेगा, कैन बी जो है वो संभावना की बात करेगा, जहां श्योरिटी होगी वहां पर हम लोग कैन बी लगाएंगे। अब वो डॉक्टर हो सकता था, अगर हमें ये कहना है कि वो डॉक्टर हो सकता था, तो हम लोग लिखेंगे अगर हमें कहना है कि वो डॉक्टर हो सकता था, तो हम लेंगे ही कुड बी अ डॉक्टर। ही कुड बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता था। अगर आशंका होगी तो ही माइट बी अ डॉक्टर, यहां पर माइट भी आ जाएगा, यानी मे और माइट जो है वो आशंका और शायद के भाव को शो करते हैं, आशंका को बताते हैं, और कुड और जो कैन है वो हमारी संभावना को बताते हैं। और हमें कहना है कि उसे डॉक्टर होना चाहिए, तो ही शुड बी अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। वो डॉक्टर हुआ करता था, एक जमाने में वो डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन आजकल वो डॉक्टर नहीं है, आजकल वो कोई दूसरा काम कर रहा है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, ऐसा आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारे 8 टाइप्स हो गए, 8 तरीके हैं। यहां पर 10 सेंटेंस है, क्योंकि मे और माइट बढ़ गया है, तो 8 टाइप से हम लोग उसको कह सकते हैं। है आने पर इज एम आर, था आने पर वाज वर, होगा आने पर विल बी शेल बी, हो सकता है मैं कैन बी, हो सकता था मैं कुड बी। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। लेकिन वो 4 चीजों के लिए बोलेगा। इस बार मैंने नाउन के लिए बोला था, ये नाउन के लिए बोला था मैंने, नाउन के लिए मैंने जो 8 चीजों का मैंने इस्तेमाल किया। अगर एडजेक्टिव को भी बोलेंगे तो हम लोग वही लगाएंगे। कैसे, हमें कहना है वह खुश है, ही इज हैप्पी, वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, वह खुश हो सकता है, ही कैन बी हैप्पी, वह खुश हो सकता था, ही कुड बी हैप्पी, उसे खुश होना चाहिए, ही शुड बी हैप्पी, उसे खुश होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन हैप्पी, वह खुश हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी हैप्पी। तो जो मैंने नाउन के लिए बोला वो एडजेक्टिव के लिए बोलेंगे। हम लोग थर्ड फॉर्म के लिए भी बोल सकते हैं। वह शादीशुदा है, ही इज मैरिड, वो शादीशुदा था, ही वॉज मैरिड, वो शादीशुदा होगा, ही विल बी मैरिड, वह शादीशुदा हो सकता है, ही कैन बी मैरिड, वह शादीशुदा हो सकता था, ही कुड बी मैरिड, उसे शादीशुदा होना चाहिए, ही शुड बी मैरिड, उसे शादीशुदा होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन मैरिड, वो शादीशुदा हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी मैरिड। तो ये हम लोग नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए और वर्ब में आईएनजी के लिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको आगे कुछ ऐसी बातें बताता हूं। मैं आखिरी में आपको कुछ सेंटेंस भी लेने वाला हूं। आखिरी में मैं आपको कुछ सेंटेंस लूंगा, आपको उसका ट्रांसलेट करके बताना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आखिर तक बने रहें, बीच में वीडियो ना छोड़ें, बहुत बढ़िया वीडियो है। मोस्टली स्पीकिंग में, मोस्टली लिखते समय आप लोग गलती करते हैं। हालांकि बहुत से लोग को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं कहूंगा कि आखिर तक देखें, कुछ नई बातें आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं तो अब इस बार मैंने क्या किया है, उसको मैंने अलग अलग पार्ट में लेके चला है मैंने। अब मैं अलग अलग बता रहा हूं। अब मैं इस बार कह रहा हूं कि वह शिक्षक है। अब मैंने है किसको बोला, है मैंने इस बार बोला नाउन को, तो ही इज अ टीचर। वह खुश है। अब इस बार है किसको बोला, मैंने एडजेक्टिव बोला, ही इज हैप्पी। वह जा रहा है, हमारा तीसरा काइंड। ही इज गोइंग, वर्ब में आईएनजी के लिए भी हम लोग टू बी हेल्पिंग अब लगा सकते हैं। वह शादीशुदा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए ही इज मैरिड। ओके, अब देखो, अब मैं इसी को था कर दूं
इसी सारे सेंटेंस को अगर मैं था कर दूं तो हम लोग को केवल एक चेंज करना पड़ेगा, वहां पर वाज करना पड़ेगा। पहला है वह शिक्षक था, ही वाज ए टीचर। दूसरा वह खुश था, ही वाज हैप्पी। तीसरा वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। तो इसकी जगह पर केवल वाज आ गया, बाकी पूरा वही है। हम लोग को सब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है उसी को चेंज करना है, बाकी हमको कोई चेंज नहीं करना है। वह शादीशुदा था, अब हमें कहना है वो शादीशुदा था, तो हम लोग ने क्या बोला, अब हमें कहना है वो शादीशुदा था, तो ही वॉज मैरिड। अब हम लोग इसी को अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग कहते हैं होगा वाली बात करते हैं, होगा, अगर हमें कहना है वह शिक्षक होगा, जहां हम लोग है बोल रहे थे तो इज लगाया, था के लिए हमने वाज लगाया। अब इसी को हम लोग कहना है वह शिक्षक होगा, तो ही विल बी अ टीचर यहां पर हो जाएगा, ही विल बी अ टीचर। वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह शादीशुदा होगा, ही विल बी मैरिड। तो दोस्तों क्या क्लियर हुआ, हम लोग केवल यहां पर चेंज कर रहे हैं, यहां पर चेंज कर रहे हैं। अगर ये रहता है, अगर यहां पर मैं है कर देता हूं तो विल बी की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अगर वहां पर मैं था कर देता हूं तो विल बी की जगह पर वाज आ जाएगा। अगर यहां पर मैं होगा कर देता हूं तो वहां पर विल बी रहेगा। तो आपको इतना ही याद रखना है कि टू बी हेल्पिंग ऑफ का मतलब होता है यानी इज ए मार, था यानी वाज वर, होगा यानी विल बी, शेल बी, हो सकता है यानी कैन बी। लेकिन हमको केवल 4 चीजों के लिए इस्तेमाल करना है। नाउन के लिए हम लोग इस्तेमाल करना है, नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए, वर्ब में आईएनजी के लिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए। आप इसको एडवर्ब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते ही इज ऑनेस्टली, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इज जो है वो टू बी हेल्पिंग अप है, और टू बी हेल्पिंग अप कहता है कि उसके बाद या तो नाउन आना चाहिए, ये नाउन नहीं है, या तो एडजेक्टिव आना चाहिए, एडजेक्टिव भी नहीं है, या तो वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, वर्ब में आईएनजी भी नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ये एक्चुअली है एडवर्ब। तो एडवर्ब है ये, तो टू बी हेल्पिंग ऑफ के बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, ये एडवर्ब है। अगर मैं इसका एलवाई हटा देता तो ये आ जाता। अगर मैं बोलता, अगर मैं ये कहता ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट कहता, तो ये राइट हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, यानी टू बी हेल्पिंग ऑफ के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। मैंने वाली बात आपको बताई थी, है कि नहीं। आपको ये वाली बात ध्यान रखना है कि हम लोग उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको केवल 4 चीजों पर ध्यान देना है, 5वां नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। केवल नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, 5वां 6वां नहीं आ सकता। टू बी हेल्पिंग ऑफ के बाद केवल 4 चीजें आती हैं, दैट्स ऑल। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लेके आया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको जैसे लिखा, वह सन की हो सकती थी, तुम अंधविश्वासी हुआ करती थी, उसे भरोसेमंद होना चाहिए था, क्या वह जागरूक होगी, मैं कामचोर नहीं हो सकता था। अब सनकी को क्या कहते हैं, विम्सिकल कहते हैं, अंधविश्वासी को सुपरस्टिशियस कहते हैं, भरोसेमंद को रिलायबल कहते हैं, कामचोर को, अच्छा यहां पर अवेयर आना चाहिए, जागरूक यानी अवेयर होता है, और कामचोर यानी शर्कर होता है। तो इनका इस्तेमाल करते हुए आपको ये सेंटेंस बनाना है। ये आप 5 सेंटेंस बनाइए, 5 सेंटेंस अच्छे से बन जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, टू बी हेल्पिंग अप का मतलब होता है यानी इज ए मार, था यानी वाज वर, हो गया यानी विल बी शेल बी। इनके बाद केवल 4 चीजें आएंगी, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, 5वां नहीं आ सकता है। ये मेरा पहला पार्ट था। अब अगला पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टू बी हेल्पिंग अप का मतलब होता है यानी इज ए मार, था यानी वाज वर, हो गया यानी विल बी शेल बी, हो सकता है यानी कैन बी। वो आप 8 एक के बाद एक देखते जाइएगा। तो आपको इतना ध्यान देना है कि टू बी हेल्पिंग अप के बाद केवल 4 चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन आएगा, या फिर एडजेक्टिव, या फिर वर्ब में आईएनजी, या वर्ब का थर्ड फॉर्म। 5वां 6वां नहीं आ सकता, ना एडवर्ब आ सकता है, ना कुछ और आ सकता है। बस ये मेरा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि टू बी हेल्पिंग अप और टेंसेस क्या होता है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस, मैंने शुरू में बताया था कि इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस 2 सिद्धांतों पर आधारित हैं, 2 प्रिंसिपल्स पर आधारित है।
पहला टू बी हेल्पिंग अप और दूसरा टेंसेस। तो अगले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि टू बी हेल्पिंग अप क्या होता है और टेंसेस क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपकी भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। और अगर आपको किसी भी बात पर डाउट है, किसी टॉपिक पर डाउट है, तो आप उसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपको पता ही है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं, सुबह 7 बजे लेट से भी ड्रीम में, और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में। वहां पर भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।